हे, मैं हूँ एरिस एटलांटा से और मैं एक ट्रिपलेट हूँ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। जब मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनको जुड़वा बच्चे होंगे, लेकिन मेरे भाई के पैदा होने के बाद मैं आ गई, तो हम 3 हो गए, इलियाना, आइजैक और मैं। डैड ने हमारा बचपन ज्यादा नहीं देखा। वो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे एक बड़ी सी म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी के। वो हमेशा बिजी रहते, किसी मीटिंग या इवेंट में। लेकिन मॉम ने हम तीनों पर ढेर सारा प्यार बरसाया। सुबह वो हमारे लिए मस्ती भरे गाने गाती और शाम को प्यार भरी लोरियां, और डैड के पैसे से हमें जो चाहिए होता वो दिला देती। मेरी सबसे पहली याद है जब बचपन में उन्होंने हमारे लिए कैरियोके मशीन खरीदी। हम तीनों सारा टाइम गाने गाते और मॉम को कभी चिढ़ नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। कभी कभी वो भी साथ गाती। उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। 8 साल के होने तक हम तीनों को बुलाया जाने लगा द टर्नर थ्रीज, और हम तीनों म्यूजिक में बहुत अच्छे थे। इलियाना मॉम की तरह सुरीला गाती, आइजैक गिटार बड़े अच्छे से बजाता और मैं ड्रम्स पे धमाल मचाती। एक दिन हमारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी पर जिस लाइव बैंड को आना था, उन्होंने अचानक कैंसिल कर दिया। मॉम ने कहा हम बजाएं। हमने बजाया और ये ऑसम था। जल्दी टर्नर थ्री सारे फैमिली इवेंट्स में बजाने लग गए। मिडिल स्कूल तक चीजें बड़ी अच्छी रहीं, लेकिन फिर जिंदगी अचानक पलट गई हमारे हाई स्कूल के फ्रेशमैन ईयर में। एक दिन इलियाना, आइजैक और मैं पूल के पास बैठकर रिलैक्स कर रहे थे, तभी घर में कुछ गिरने की आवाज आई। हमने देखा मॉम जमीन पर बेहोश पड़ी है। पता चला उन्हें स्ट्रोक आ गया था और ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। फिर जल्द ही डैड की नौकरी भी चली गई। उनकी कंपनी एक बहुत बड़ा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट लॉसूट हार गई थी। डैड को जरूरत थी दूसरी नौकरी की, ताकि मॉम के अस्पताल के बिल भर सके और हमारे सर पर छत रख सके। उन्हें जो पहली नौकरी मिली उन्होंने ले ली। वो लोकल म्यूजिशियंस के लिए एजेंट बन गए। एक शाम डैड ने एक क्लाइंट को बिजनेस मीटिंग के लिए घर बुलाया, जिसने हम तीनों को म्यूजिक बजाते हुए सुन लिया। मैंने डैड से उसको हमारी म्यूजिक के बारे में पूछते हुए सुना। मेरे बच्चों का बैंड है, फैमिली इवेंट्स में बजाते हैं। उस क्लाइंट ने हमारे और गाने सुनने चाहे और कहा कि हम बड़े शोज में बजा सकते हैं। काफी अच्छा गाते हैं ये। अगर अभी इनका करियर सेट करो तो आगे चलकर इनको पैसों की कमी नहीं होगी। पहली बार डैड ने हमारी म्यूजिक में इंटरेस्ट लिया और अपने क्लाइंट की सलाह मानी। जल्दी हम बजाने लगे कैफेज, रेस्टोरेंट्स और प्राइवेट इवेंट्स में। ज्यादा पैसे नहीं मिलते, पर शुरुआत तो हुई। लेकिन डैड का रवैया इतना पॉजिटिव नहीं था, खासकर क्योंकि मॉम को ठीक होने में समय लग रहा था। बिल्स बढ़ते जा रहे थे और पैसे कम हो रहे थे। उनका मूड हमेशा खराब रहता और वो डिप्रेशन में चले गए। लेकिन खराब तबीयत के बावजूद मॉम हमें चीयर करती रही, बजाते रहो, अपना हुनर दिखाते रहो। तो हम लगातार बजाते रहे। शुक्र है हाई स्कूल के जूनियर ईयर तक टर्नर थ्रीज पॉपुलर होने लग गए थे। मॉम की दवाइयाँ और घर का खर्च निकले, इतना पैसा कमा लेते थे। लेकिन डैड इतने डिप्रेस्ड थे कि उन्होंने काम ही छोड़ दिया। अपने कमरे से निकलते ही नहीं थे। स्कूल का आधा साल हुआ था और हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत समय जाने लगा। इलियाना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसने एपी फिजिक्स क्लब ज्वाइन किया ताकि कॉलेज जाने में मदद हो। आइजैक बेसबॉल बहुत अच्छा खेलता और वो को कैप्टन बन गया था, और मैं थिएटर क्लास की सबसे अच्छी एक्ट्रेस थी। हे सुखद खंजर, यही है तुम्हारा म्यान। मुश्किल होता जा रहा था स्कूल, शोज और घर के खर्चों को बैलेंस करना, और ऐसा लग रहा था जैसे टर्नर थ्रीज के बीच दरार आ रही हो। तुम्हें ऊंची पिच पर गाना चाहिए। बेसबॉल वाली बातें करोगे तुम? तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए मुझे। मेरे बिना ये बैंड कुछ नहीं होता। तुम इतनी खास नहीं हो इलियाना। मेरे पास मॉम की आवाज है, तुम्हारे पास क्या है? हमारे बीच लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन हमें एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में इन्वाइट किया गया। जीतने वाले को मिलेंगे $10,000। मैं तो बहुत खुश थी। पर इलियाना, मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है। सिर्फ कुछ गानों के लिए मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। सिर्फ कुछ गाने? हमारी म्यूजिक से घर का खर्चा चल रहा है। पर इलियाना अड़ी रही। फिर भी आइजैक और मैं कंपटीशन पर चले गए। जो भी हो, साथ में बचा तो लेंगे। हम बैक स्टेज के रूम में प्रैक्टिस कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे गाने की, पर सुर लग ही नहीं रहे थे। फिर तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। मैं गा सकती हूँ चाहो तो। मैंने मुड़ के देखा तो नीले बालों वाली ऊंचा स्वेटर पहने एक लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी। और तुम? कैट। पता चला कैट इकलौती बेटी थी वेन्यू के मालिक की। मुझे कभी गाने नहीं मिलता, पर लगता है तुम दोनों को मदद की जरूरत है। तुम ऐसे हमारा बैंड ज्वाइन नहीं कर सकती। शायद वो मदद कर सकती है। आइजैक, तुम एक गाना सुनाओ। कैट। कैट ने गाने के लिए मुंह खोला और जो आवाज निकली उससे मेरे कान फट गए। क्या ये लड़की सीरियस है? यकीन नहीं हो रहा था, इतनी सुंदर लड़की से इतनी बदसूरत आवाज आ रही थी। इससे अच्छी आवाज तो चौक बोर्ड पर नाखूनों की होती है। हमारे पास 10 मिनट बचे हैं और ये है हमारे साथ। मुझे 1 मिनट चाहिए। घबरा के मैं बाहर चली गई। बालकनी का नजारा देखकर राहत मिली। मुझे वो गाना याद आया जो बचपन में माँ गाती थी। जब वो गाना गाया तो मन शांत होने लगा। अच्छा गाती हो। मैं पलटी तो देखा कैट मेरे पास आ गई थी।
पता है अगर तुम गाना गाओ तो ये सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। तुम्हें आइजैक के साथ गाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें पीछे खींच रहा है और ड्रम्स मैं बजा लूंगी। कसम से गाने से अच्छा ड्रम्स बजाती हूँ। मतलब उसका गाना सुनने के बाद उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, पर शायद अब हमारे पास यही रास्ता था। तो हमने कैट का प्लान फॉलो किया। आइजैक ने गिटार बजाया, कैट ड्रम्स पर बैठ गई। हैरानी की बात है कि इसमें वो बुरी नहीं थी और मैं माइक के सामने आ गई। हैरानी की बात है कि भीड़ को हमारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा। हम सेकंड प्लेस पर आए और हमें मिला $5000 का इनाम, जो कि बहुत अच्छा था। और 3 महीनों में हमें वापस बुलाया गया अगले शोकेस के लिए। बाद में मैं बैक स्टेज के कमरे में जा रही थी कि देखा इलियाना वहाँ खड़ी थी। उसे वहाँ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। बड़ी हिम्मत है जो यहाँ आ गई, तुम तो हमें फेल होने देना चाहती थी। अब हम टर्नर 2 हैं इलियाना। मैं चाहती थी उसे बुरा लगे, पर उसने जो कहा उससे मैं शॉक हो गई। अच्छी बात है, क्योंकि मैं बैंड छोड़ रही हूँ हमेशा के लिए। क्या? उसने बताया कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी और ये बैंड उसका काफी समय ले रहा था। इससे पैसे मिलते हैं। और मॉम का क्या? एक असली डिग्री के साथ मिली असली नौकरी से भी पैसे मिलते हैं। मुझे कॉलेज पर ध्यान देना होगा ताकि अपना फ्यूचर अच्छा करूँ और मॉम डैड का ध्यान रख सकूँ। उन दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी और देखो आज वो कहाँ पर है। ये फेयर नहीं है इलियाना। मॉम बीमार है, पढ़ाई तुम्हें बीमार होने से नहीं बचा सकती। और डैड की जॉब अच्छी थी। ऐसी चीजें होती है। कभी ऐसा बुरा समय आया तो पढ़ाई करके अच्छी नौकरी तो कर पाऊंगी। पढ़ाई करके मुझे ऐसी नौकरी मिलेगी जिससे अगर मैं बीमार भी पड़ गई तो खर्चा उठा पाऊंगी। ये कह के वो चली गई। म्यूजिक शो की आफ्टर पार्टी में मैं अकेले बाहर बैठी थी। मैंने अभी तक ये बुरी खबर आइजैक को भी नहीं बताई थी। जल्दी कैट मेरे पास आई। उसने मेरी परेशानी की वजह पूछी और मैंने उसे सब बता दिया, हमारे परिवार की दिक्कतें और इलियाना की खुदगर्जी के बारे में। ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम इससे ध्यान क्यों नहीं भटकाती? अंदर आओ, थोड़ी देर पार्टी को एंजॉय करो। तो हम अंदर वापस चले गए और अच्छा हुआ मैं वापस आ गई। वहाँ थे CEOs, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और ऑफ कोर्स बहुत सुंदर सेलिब्रिटीज। एक औरत मेरे पास आई। उसने कहा उसका नाम रीजा है। फिर उसने अपना बिजनेस कार्ड निकाला और मेरे हाथ पे रख दिया। तुम काफी टैलेंटेड हो, दुनिया को ये देखने की जरूरत है। ऐसी बात तो मेरी मॉम कहती है। तुम्हारी मॉम समझदार लगती है। इलियाना तो अपना मन नहीं बदलने वाली थी, तो हमने कैट को अपने बैंड में परमानेंटली रख लिया। प्रैक्टिस के साथ वो ड्रम्स अच्छा बजाने लगी और हम जल्दी सिंक में आ गए। रीजा हमें जिस कंपटीशन में भेजती हम वहाँ गाने बजाते और पैसे कमाते। और कैट और मैं बहुत करीब आ गए। हम एक दूसरे को नेल पॉलिश लगाते। क्या मस्त कलर है। कपड़े शेयर करते। वाह, सिर्फ टर्टल नेक्स पहनती हो क्या? बाल बनाते। ऊंची चोटी तुम पर बहुत अच्छी लगती है और तुम्हारे बाल ऐसे अच्छे लगते हैं। और कैट और मॉम की भी बनने लगी। वो एक बार डैड से भी मिली और उनके बेढंगे रंग रूप को देख के उन्हें जज नहीं किया, लेकिन इलियाना को वो जरा पसंद नहीं थी। जब भी वो कैट से मिलती उसे गुस्से भरी नजर से देखती और फिर उल्टी दिशा में चली जाती। मुझे इलियाना से इतनी चिढ़ होने लगी थी कि कैट के साथ मिलकर मैं उस पे प्रैंक करती। मैंने एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से नकली एक्सेप्टेंस लेटर लिखा और उसके दरवाजे के अंदर डाला। कैट मना कर रही थी पर मैंने फिर भी किया। इलियाना ये पढ़ के इतनी खुश थी, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। जब मैंने उसे सच बताया तो उसका मुंह उतर गया। सच कहूँ तो उसका चेहरा देखकर दिल को तसल्ली मिली, पर साफ था कैट मुझसे निराश थी। एक रात प्रैक्टिस के पहले हम किचन में बैठे थे जब इलियाना अंदर आई। हे, कैसा रहा लाइब्रेरी में? लेकिन इलियाना सीधा अपने कमरे में गई। कैट की तरफ देखा भी नहीं। वो सारा टाइम ऐसे ही बर्ताव करती थी। एक दिन कैट और मैं मॉम के साथ हॉस्पिटल गए थे उनके चेकअप के लिए, जब इलियाना अचानक आ गई। ओह, लगा नहीं था यहाँ पर ये आएगी। हे इलियाना। ऑफ कोर्स, कैट को परे करके इलियाना सीधा मॉम के पास गई। चीजें इतनी ऑकवर्ड हो गई थी, नर्स भी अनकंफर्टेबल लग रही थी। मॉम, कैसे हो आप? हनी, कैट ने तुम्हें हाय कहा। इलियाना ने कैट को देखा, अपनी आंखें घुमाई और मॉम से बात करना जारी रखा। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था, अब सहन नहीं हो रहा था। तुम्हारी दिक्कत क्या है? इस बैंड में आके कैट ने हमारे परिवार की मदद की है और तुम मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे हो? मैं इतने गुस्से में थी कि मेरा खून उबल रहा था। शांत हो जाओ आइरिस। हाँ आइरिस, ये कोई जगह नहीं है बहस करने की। बाहर चलते हैं। ये टर्टल नेक पहनने वाली अजीब लड़की यहाँ क्या कर रही है? और इसका मुझ पर कोई एहसान नहीं है। इसने हमारे परिवार की मदद के लिए बैंड ज्वाइन नहीं किया। ये तो बस एक लूजर है। मैं इलियाना की तरफ कूदी, लेकिन नर्सेस हमारे बीच में आ गई। कैट ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गई। हम बाहर गए और झूले पर बैठ गए ताकि मैं थोड़ी शांत हो जाऊं। तुम अब भी गुस्से में हो? वो कितनी बदतमीज है, और क्योंकि वो मेरी बहन है तो मैं जी भर के उस पे चिल्लाऊंगी। कैट ने झूलना बंद किया और मुझे एक सीरियस लुक दिया। उसने अपना टर्टल नेक नीचे किया और निकाला एक पुराना सा लॉकेट।
ये मेरा भाई ऑस्टिन है। मुझे लगा तुम इकलौती बेटी हो। अब हूँ। 10 साल की उम्र में ऑस्टिन का मॉम के साथ एक कार एक्सीडेंट हो गया। मॉम तो बच गई पर वो नहीं। क्या? ओह माय गॉश, आई एम सो सॉरी। तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? इसके बारे में बात नहीं करती क्योंकि गिल्टी फील करती हूँ। क्यों? उसने बताया कि बचपन में वो अपने भाई से बहुत लड़ाई करती थी। वो झगड़ते थे कि पहले बाथरूम कौन जाएगा, केक का बड़ा हिस्सा किसे मिलेगा। हाँ, पर भाई बहन तो ऐसे लड़ते ही हैं। एक्सीडेंट की सुबह हमारे बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी एक वीडियो गेम को लेकर। जो आखिरी बात मैंने उससे कही थी वो ये थी कि जिंदगी अच्छी होती अगर वो होता ही नहीं। कैट की आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे और इलियाना के बीच हुई लड़ाई के बारे में भी। मेरा सारा ध्यान अपने गुस्से और पैसे कमाने में था कि मैंने इलियाना के साथ अपना रिश्ता बिगाड़ लिया। अच्छी बात है कि तुम्हें एहसास हो गया। लड़ाई करने से कुछ मिलता नहीं। कुछ हफ्ते बीते। मॉम की तबीयत घर में ठीक हो रही थी। मैंने रीजा से भी कहा कि डैड को नौकरी दिलाने में मदद करे और उसने एक इंटरव्यू दिला दिया। चीजें बेहतर हो रही थी। मैंने कोशिश करी इलियाना के साथ चीजें ठीक करने की, पर वो अभी भी मुझसे बात नहीं कर रही थी। एक शाम कैट, आइजैक और मैं एक गिग पर जा रहे थे जब इलियाना घर आई। वो चुपचाप निकल गई। मैंने कैट और आइजैक से कहा वो कार में बैठे और मैं उसके पीछे गई। रुको प्लीज, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं तुम्हें मिस करती हूँ। इलियाना पीछे मुड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आई मिस यू टू आयरिस। अगर तुम्हें अब गाना पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे इसके लिए तुमसे नाराज नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी टू। स्कूल का काम बहुत ज्यादा था और फिर मुझे कैट से जलन होने लगी। हाँ, मुझे गाना नहीं गाना, पर ऐसा लगा तुमने बहुत जल्दी मेरी जगह किसी और को दे दी। तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। अब क्यों ना एक रात के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारी परफॉर्मेंस देखने आओ। जरूर आऊंगी।